क्वेश्चन क्या है, 3 पाइप A, B एंड C कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, 15 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए A और B, C और 3 पाइप हैं A, B, C, वो क्या करते हैं 20 घंटे, 15 घंटे और 30 घंटे में क्या करते हैं, किसी टैंक को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। इफ ऑल द पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। क्या बताना है कि अगर तीनों पाइप को क्या करते हैं, एक साथ खोल देते हैं, तो कितना समय लगेगा उस टंकी को फिल होने में। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए A क्या करता है, B 20 घंटे में, और B 15 में, और C क्या है 30 घंटे में, ठीक है ना, उसको भरता है। इनका लीजिए सबसे पहले क्या एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ले लेते हैं। तो क्या होगा 20, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो लेंगे सबसे पहले तो 2 10 जा, 15 जा और 15 जा। अब क्या होगा 2 5 जा, 15 जा और 15 जा, 5 बन जा, 3 जा और 3 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा, ठीक है ना। इसको कर लीजिए इनटू, तो क्या होगा 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6, और 10 इंटू 6 तो कितना हो गया 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब निकाल सकते एफिशिएंसी, तो ए 1 घंटे में मतलब कितना पानी भरता होगा, 1 यूनिट का, 1 यूनिट में मतलब कि 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरता होगा, 6 अपॉन क्या कर दो 20, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो ए क्या करता है 3 यूनिट पानी भरता है 1 घंटे में। अब सिमिलरली बी का निकाल लो, तो कितना होगा 60 अपॉन 15, तो कितना आएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट क्या करता है बी पानी भरता है, और सी 60 अपॉन 30, ठीक है ना, 30 घंटे में भरता था। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट्स क्या करते हैं, ये पानी भरता है 1 घंटे में। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन है, तीनों एक साथ ओपन कर दो, तो तीनों एक साथ एक घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो 2 और 4 6 और 3 9, तो क्या होगा 9 यूनिट क्या होता है 1 घंटे में पानी भरता है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 60 यूनिट टोटल कैपेसिटी है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है अब 60 को करिए कि 90 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए, तो क्या होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या होगा 20 अपॉन 3, इसको करिए सॉल्व, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका कितना 20 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 जा 18, बचा क्या 2 बचा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर का 263। तो इतने डेज लगेंगे उस टंकी, उतने क्या कर लेंगे, इतने आवर्स लगेंगे उस टंकी को फिल होने में, ठीक है ना, इतने घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, देखिए इसमें क्या ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या होगा 2 आ गया। इसको करिए पॉइंट डिवाइड पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 जाएगा, तो कितना आएगा, फिर से क्या आएगा 18 आएगा, तो फिर क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो आपके पास क्या आएगा 6.66 आवर आ गया। तो आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अ रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 6:7। तो देखिए प्रेजेंट एज है उनका, रेशियो का वो कितना दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। इफ क्यू इज 4 ईयर ओल्डर देन पी, तो क्या बोला गया कि जो पी है ना, क्यू है, क्यू वो 4 साल क्या है बड़ा है किससे, पी से क्या है 4 साल बड़ा है, ठीक है ना। तो 4 साल क्या है, ये बड़ा है 4 साल। अब आगे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल बाद किसका रेशियो बताना है, पी और क्यू का रेशियो बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखिएगा, जो पी और क्यू है ना उनका रेशियो कितना दिया हुआ है प्रेजेंट का 6:7 दिया हुआ है, ठीक है।
और उनकी एज का डिफरेंस कितना दिया, 4 साल दिया है। तो रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 1 साल डिफरेंस आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4 साल हो गया, 4 साल। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी आएगी पी की, तो पी की एज कितनी आएगी 6 × 4 और क्यू की एज 7 × 4। ठीक है ना, तो ये आ गई प्रेजेंट एज आ गई। तो 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28। अब क्या पूछा था, 4 साल बाद की पूछी थी इनने एज, तो क्या कर लो प्लस, तो प्लस क्या कर लो सब में, 4 साल प्लस कर लो, 4 इधर भी प्लस हो जाएंगे। तो कितना आएगा 28 रेशियो 32। इसको करिए सॉल्व कर लो, तो कितना होगा 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। तो इनका रेशियो कितना आ गया 7:8 के आ गया, इनका आंसर आ गया। ठीक है ना, इनका एज का रेशियो का। ठीक है ना, पी और क्यू की एज का रेशियो कितना आ गया 7:8 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉलेज ऑफ 900 स्टूडेंट्स इफ 600 सिलेक्टेड मैथमेटिक्स। देखिए 900 स्टूडेंट में से क्या है 600 स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और 350 स्टूडेंट सिलेक्टेड बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो क्या 350 स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस को सिलेक्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिलेक्टेड ओनली साइंस। तो उन विद्यार्थियों की संख्या फाइंड करनी है जिन्होंने क्या ओनली साइंस को क्या किया, चुना है। देखिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या है फॉर्मूला, कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और माइनस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, टोटल स्टूडेंट होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 900। एक ही मान लीजिए अपनी मैथ्स है, ठीक है ना, मैथ्स के स्टूडेंट, मैथ्स जिन्होंने चॉइस की है। और बी मान लीजिए साइंस है। और ए इंटरसेक्शन बी कौन होंगे, वह स्टूडेंट जिन्होंने क्या 200 मतलब दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। तो कितना 350 हुए। इसको करिए सॉल्व, तो क्या होगा 600 में से अगर 350 जाएंगे तो कितना बचेगा 250 बचेगा, इक्वल टू बी आ गया। अब बताइए 900 में से अगर 250 जाएंगे तो कितना बचेगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 650 आएगा। तो ये जो 650 है ना, ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जिन्होंने क्या साइंस चुनी है, जिन्होंने साइंस चुनी है। ठीक है ना, इसमें से क्या है कि जिन्होंने मैथ्स भी चुनी होगी, ठीक है ना, इसमें से मैथ्स भी जिन्होंने चुनी होगी और साइंस भी चुनी होगी। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी जिन्होंने ओनली क्या है सिर्फ और सिर्फ साइंस चुनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है, क्या पता है कि जो 350 लोग थे ना, उन्होंने क्या मैथ्स और साइंस दोनों चुनी थी। क्या चुनी थी, मैथ्स और साइंस दोनों चुनी थी। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है 650 को क्या करिए, 650 को 350 से करिए माइनस करिए, तो कितना आएगा, तो आएगा क्या 300 आएगा 300। तो बस ये जो संख्या है ना, ये तो ये इन संख्या इतने लोगों ने क्या ओनली साइंस को क्या होगा चुना होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 300 आ गया। ठीक है ना, तो 300 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या ओनली साइंस को क्या चुना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में काम करता है। बी 20 डेज में उसी काम को करता है। इफ़ दे वर्क टूगेदर फॉर 6 डेज, तो क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एंड ए लीव द जॉब एब्रप्टली, इसके बाद क्या होता है, ए क्या करता है जॉब छोड़ के चला जाता है। देन हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द गिवन टास्क। तो बताना क्या है कि बी जो रिमेनिंग वर्क है ना, उसको बी कितने दिन में काम वो पूरा कर लेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो देखिए 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 15 जा 10 जा और 2 5 जा और 5 3 जा 1 जा 3 जा। तो कितना हो गया 10 × 6 तो 60। तो 60 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ओके दोस्तों, तो 60 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब एक चीज़ बताइए, जो 60 एलसीएम आया ना, वो क्या है टोटल क्या है, इसका वर्क है। ठीक है ना, तो
ये क्या है टोटल यूनिट कितना 60 यूनिट क्या टोटल वर्क है, तो 60 यूनिट का टोटल वर्क है। अब एक चीज़ बताइए इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60/30 कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 आ जाएगा। तो 2 यूनिट्स क्या करेगा वो एक दिन में काम करेगा ए। और सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 60 क्या होता 30 होगा, तो ये कितने दिन में काम करेगा, ये सॉरी 30 नहीं 20 है ना, हाँ तो 20, तो 20, तो ये कितना कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये लोग मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट क्या करते हैं वो एक दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 इंटू करो तो 6, तो कितना आएगा 5 इंटू 6 किया तो कितना आएगा 30, ठीक है ना। तो 30 यूनिट्स क्या करते हैं वो 6 दिन में क्या करते हैं काम करते हैं। अब बताइए एक चीज़, टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60 यूनिट, ठीक है ना। तो 60 में से अगर 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 30 यूनिट। अब जो 30 यूनिट्स जो बचा है जी कौन काम करेगा, ये पूरा काम करेगा कौन, बी पूरा काम करेगा। तो कितने दिन में करेगा, देखिए बी क्या करता था एक दिन में कितना काम करता था 3 यूनिट काम करता था, तो बस क्या होगा 3 से कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो 1 जा तो कितना आएगा, बी कितने दिन में काम करेगा 10 दिन में क्या करेगा रिमेनिंग काम को कंप्लीट करेगा। तो आंसर कितना आ गया 10 डेज आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द अमन एज आफ्टर 20 ईयर्स विल बी 4 टाइम्स हिज एज 10 ईयर बैक, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या है एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द अमन एज आफ्टर 20 ईयर्स, तो अमन एज की मतलब 20 ईयर्स मतलब कि प्रेजेंट एज उसकी एक्स थी प्लस किया क्या 20, ठीक है ना। विल बी मतलब कि इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ 10 साल पहले की एज है। तो प्रेजेंट एज कितनी थी, प्रेजेंट एज कितनी थी एक्स थी, इससे माइनस किया क्या 10 ईयर्स, तो 10 साल आ गई। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए, तो क्या होगा x + 20 इक्वल टू क्या होगा 4x - 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 40 उस साइड आएगा तो कितना 40 + 20 और आपका x उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 इक्वल टू क्या आएगा 3x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 20। तो जो प्रेजेंट एज उसकी अमन है कौन है, हाँ अमन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द दादर एक्सप्रेस लीव मुंबई फ्रॉम दिल्ली एट 10 AM, ठीक है ना। तो जो दादर एक्सप्रेस है वो क्या करती है मुंबई से दिल्ली के लिए 10 बजे क्या करती है निकल जाती है, और स्पीड क्या दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है गाड़ी चलती है। अब आगे क्या बोला गया है, द राजधानी एक्सप्रेस लीव दिल्ली फ्रॉम मुंबई एट 6 PM। जो शाम के समय क्या है राजधानी एक्सप्रेस वो दिल्ली से मुंबई की साइड जाती है एंड ट्रैवलर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। और जो राजधानी एक्सप्रेस है ना वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो आगे क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू मुंबई इज 1600 किलोमीटर, मतलब कि 1600 किलोमीटर क्या है दिल्ली से मुंबई के बीच में क्या है दूरी है। एट वॉट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट, तो बताना क्या है कि दोनों वह समय बताना है जब क्या ट्रेन मीट करेंगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी को फॉलो करिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताइए, मान के चलिए ये क्या है डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये अपना दिल्ली है और ये क्या है मुंबई है, ठीक है। जो सबसे पहली अपनी ट्रेन है कौन सी वाली, दादर एक्सप्रेस, ठीक है ना, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, उसकी स्पीड दी है कितनी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। और एक चीज़ क्या बोला गया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है
टोटल डिस्टेंस कितनी है 1600 किलोमीटर, ठीक है 1600 क्या किलोमीटर है। अब एक चीज़ बताइएगा, इस क्वेश्चन में करने का तरीका बताता हूँ क्या है कि जब भी एक चीज़ देखिएगा समय देखिएगा, समय सबसे पहले क्या है, दादर एक्सप्रेस कब निकलती है 10 बजे निकलती है, 10:0 AM, मतलब कि सुबह के 10 बजे निकलती है। और जो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है वो कब निकलती है, मतलब कि 6 बजे, तो 6 PM, तो शाम के 6 बजे निकलती है। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले क्या करना है आपको, समय इक्वल करना है, ठीक है ना। तो जो आपकी दादर एक्सप्रेस है वो 10 बजे निकली है, तो वो 6 बजे तक ट्रेन चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एक चीज़ बताइए, 10 बजे से 10 बजेंगे, फिर 11 बजेगा, फिर क्या बजेगा 12 बजेगा, फिर 13 बजेगा, 13 नहीं 1 बजेगा, ठीक है ना, फिर 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 घंटे क्या है वो ट्रेन कंटिन्यू चली होगी। जब बताइए 8 घंटे कंटिन्यू चली होगी तो स्पीड कितनी थी उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर क्या थी उसकी स्पीड थी। तो कितने किलोमीटर कवर करेगी, 8 6 48, तो 480 किलोमीटर क्या करेगी वो ट्रेन कवर करेगी, ठीक है ना। तो 480 किलोमीटर कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है दिल्ली से मुंबई के बीच में 1600। तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, 1600 किलोमीटर को 480 से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये क्या होगा 0 से 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा और 1 बचा। तो ये दो डिस्टेंस बची, ठीक है ना, ये कितनी इतने किलोमीटर की क्या डिस्टेंस बची। अब एक चीज़ बताइएगा, आपको पता है स्पीड क्या है, एक की 60 एक की 100 है, लेकिन क्या कर रहे हैं दोनों क्या है, ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस बता लेते हैं। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अब क्या ये जो जे वाली डिस्टेंस है ना वो दोनों क्या कवर करेंगी एक ही समय पे, मतलब कि 6 बजे क्या वो भी 6 बजे 6 PM पे दोनों गाड़ी एक साथ कवर करेंगी। तो सिंपल है, अब देखिए कुछ नहीं करना, देखिए जो आपकी सबसे पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी 60 थी, और दूसरे की स्पीड कितनी थी 100 थी, तो इनकी ऐड क्यों हुई, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या थी अपोजिट थी, ठीक है ना, इस वजह से क्या किया मैंने इनकी स्पीड ऐड कर ली। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी थी आपके पास 120 किलोमीटर, आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो टाइम क्या है टी है, बस इसको करिए सिंपली सॉल्व कर लीजिए, तो आपका इधर क्या आ जाएगा टी इक्वल टू कितना आएगा, 1120 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कितना 16 और 16, तो 160 का आ जाएगा अपॉन हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 4 जा 16, और कितना होगा 4 2 जा 8, और 3 कैरी तो 4 8 जा कितना होता है अपना 28, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, तो जो 7 घंटे है ना, मतलब कि 7 घंटे बाद क्या ट्रेन मीट करेंगी। तो एक चीज़ बताइएगा, 6 बजे ट्रेन निकली थी, ठीक है ना, 6 बजे दोनों ट्रेन निकली थी मान के चलिए, तो 6 से अगर 6 घंटे 6 बज रहे थे, ठीक है 6 बजे, अब क्या होगा 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा और 10 बजेगा, फिर क्या बजेगा 11 बजेगा, ठीक है ना, तो कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, फिर इसके बाद क्या बजेगा 12 बजेगा, और फिर क्या बजेगा 1 बजेगा। तो आपके कितने घंटे हो गए, तो आपके कितने घंटे हो गए देख लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा और 7 घंटा। तो मतलब कि रात के 1:0 AM पे क्या करेंगी दोनों गाड़ी मीट करेंगी, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आ गया 1 AM क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं उसको फिर से क्वेश्चन बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 3A 2CD एंड 5B इज व्हाट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना है 3A 2CD
और क्या है आपका 5b। ठीक है, अब एलसीएम लेना तो क्या होगा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या होगा 3a। ठीक है, इधर क्या आएगा 3a आ जाएगा, तो इधर 3a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या चाहिए आपको, 2cd चाहिए है, 2cd इधर आ जाएगा, तो 2cd ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपका 5b चाहिए, तो 5b आ जाएगा। ठीक है, तो इधर जी क्या होगा, जे भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए इधर क्या क्या आ रहा है, 3abcd, और बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 2 या 10 और 10 3 जा 30, तो आपका क्या जाएगा आंसर 30 A B C और D आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तो आपका एलसीएम क्या है 30 ABCD। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ अ नंबर एक्सीड 16% ऑफ 650 बाय 10 देन द नंबर इज व्हाट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो नंबर है मान के चलिए क्या एक्स नंबर है, इसका क्या है 20%, तो एक्स का 20% क्या होगा 20/100 होगा। वो एक्सीड किससे कर रहा है 16% ऑफ, एक्सीड कर रहा है किससे 16% ऑफ 650। तो जो 650 है इसका क्या 16%, तो बस परसेंट हटेगा तो क्या होगा नीचे 100 आएगा। वो कितने से कर रहा है इक्वल टू के बाद 10 हो रहा है। ठीक है ना, इसको करिए सिंपली सॉल्व, तो आपका हम क्या आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 650 इंटू 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20x अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है इक्वल टू 10 है। बस इसको करिए सॉल्व, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो 20x माइनस और 16 का इंटू आप 65 में करिए तो क्या होगा 16 इंटू 65, तो क्या होगा 6 5 30 का 0 3 करी 5 बन जा 5 और 8 6 6 का कितना होता है 36 3 कैरी 6 बन जा 6 और 9, तो कितना आ गया आपका 0 8 और 6 और 10 14 4 एक कैरी 10। ठीक है ना, तो अपना अपना कितना आ गया इतना आंसर आ गया, मतलब आंसर नहीं आया आपका ये इतना आ गया। तो इसको सिंपली क्या करिए इधर लिख लीजिए, तो क्या आएगा जी अपना 1 0 4 और 000, तो 0 4 000 इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10400 माइनस क्या करना है आपको, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना प्लस होगा आपका 1000 और प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दीजिए सिंपल, तो 0 तो इसको जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 0 4 1 और 1 इतना आ गया। बस अब करना क्या है आपको इक्वल टू क्या है 20x, तो 0 से क्या होगा 0 कैंसिल होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 2 5 जा 10, तो 5 कैरी 1 कैरी 2 7 जा 40 और 0 जा, तो आपका कितना आ गया सिंपल 570 क्या आ गई इसकी एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया क्या अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको उस चीज़ को पुट करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है फॉर 3 नंबर x y z द सम ऑफ x एंड y इज 36। ठीक है ना, तो x प्लस y का सम कितना दिया है 36 दिया है। अब आगे क्या बोला y प्लस जेड इक्वल टू 44, तो y प्लस जेड का कितना दिया है 44 दिया है, और z प्लस एक्स का कितना दिया है 50 दिया है। ठीक है ना, तो z प्लस एक्स का कितना दिया है 50 दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच विल बी द लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर बताना कौन सा होगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको ये तीनों इक्वेशन है इनको करिए ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x आएगा 2y आएगा 2z आएगा, तो क्या लिख सकते हैं
2x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 6 तो 10, 0 1 कैरी, तो 1 कैरी तो कितना, 4 और 4 8 और 8 और 5 13, इतना आ गया 130। तो 2 इससे डिवाइड होगा तो कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ गया, या का आपका 6 जा 1 कैरी या 5 जा, तो कितना 65 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सबसे पहले क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 36 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 36 है, तो क्या होगा, z इक्वल टू कितना आएगा, z इक्वल टू कितना आएगा, z इक्वल टू 65 माइनस, और क्या माइनस करना, 36 माइनस करना है, तो 36 करिए माइनस करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 में से अगर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 9 बचेगा, ठीक है ना। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 29 क्या आ गई आपकी जेड की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली क्या करिए, आप ऊपर वाली इक्वेशन को जेड वाई प्लस जेड पुट करिए, तो इधर से निकल आई एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 65 माइनस 44, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गए तो बचेगा 1, और 6 में से 4 गए तो बचेगा 2, तो 21 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 21 आ गई। अब बचा क्या लास्ट आपका लास्ट बचा बाय, तो जेड प्लस एक्स की वैल्यू पुट करिए, तो बस कितना आएगा आपका, वाई इक्वल टू कितना आएगा, 65 माइनस 50, तो इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। तो आपकी सभी की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 29, किसकी वैल्यू, जेड की क्या है वैल्यू है, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना, 29 है आपका जेड की सबसे बड़ी वैल्यू। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, देखिए कुछ नहीं किया मैंने, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी, इनको ऐड किया, और आपके पास एक मेन इक्वेशन मिल गई ए वाली, ठीक है ना, ये मेन इक्वेशन है। बाकी आपके पास जो 3 इक्वेशन ना, इनमें क्या किया, एक एक बार करके इन सबको पुट किया, तो आपकी क्या निकल आई, पहले एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू, फिर एक्स की और वाई की वैल्यू निकली। अपन ने देख लिया कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 29 की सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी क्या है, 15 वैल्यू किसकी, वाई की वैल्यू है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, हरी सेल अ बुक फॉर ₹25 एंड गेन 25%। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हरीश नाम का बंदा है, उसने क्या किया, किसी बुक को 25 रुपये में बेचा, और उसको बेचने के बाद क्या होता है, उसको 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस एट विच वुड ही परचेज द बुक, कॉस्ट प्राइस बतानी है उस बुक की, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आपको एक चीज़ बताइए, 25 रुपये जो दिए है ना, वो कितने रुपए की वैल्यू दी है, कितने परसेंट की वैल्यू दी है, वो दी है कितनी, 125% की वैल्यू दी है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल निकालना 100% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो 100% की एक्स रुपीज़ निकालनी है। तो बस सिंपली करिए, सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो क्या होगा, 25 इंटू क्या होगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 जा, और ये कितना 4 जा 5 जा, तो 5 बन जा 5 और 2 जा, तो जो कॉस्ट प्राइस है ना वो उस बुक की वो कितनी होगी, 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगी। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस मेक अ 140 रिवॉल्यूशन फॉर एवरी 30 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ कार। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया कि ये रेडियस है ना सर्कल का, मतलब कि अपने टायर का, वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो क्या करती है 30 सेकंड में 140 क्या करती है, घूमती है, 140 बार क्या करती है, घूमती है। आपको स्पीड बतानी है। देखिए जो सर्कल होता है ना, मतलब कि आपको टायर है, उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वो कितने किलोमीटर, मतलब कितने दूरी उसने क्या की, कवर की है, ठीक है ना, वो भी कितना 30 सेकंड में, और कितने चक्का बार कितने बार घूमा है वो चक्का, वो घूमा कितना 140 बार घूमा है, ठीक है ना। तो बस सॉल्व करिएगा। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। अब आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको दी है कितनी 30 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। लेकिन आपको एक चीज़ बताओ, आपको समय किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या आएगी आपकी स्पीड आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्या, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको इधर ही रहने देते हैं। तो जो इधर से जो कुछ निकलेगा ना, ठीक है ना, और इधर से जो कुछ निकला, ठीक है ना, उसमें करना क्या है, इनटू कितना करना है, 140 का करना है। क्यों करना, क्योंकि 140 बार क्या चक्का घुमा था, ठीक है। अब क्या बोला, टाइम कितना दिया, 30 सेकंड का दिया है। तो बस सिंपली क्या करिए, इसको करिए कि 30 से डिवाइड करिए। तो आपका ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया क्या आपका डिस्टेंस आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका टाइम आ गया। तो बस सिंपली इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो कितना है 2 जा, ठीक है। और ये 3 से क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, इसका कितना 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 22 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, तो 8 अपॉन 10, तो स्पीड क्या आ गई आपकी, स्पीड आ गई 8.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 68 क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, आपको स्पीड निकाल ली, स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, आपको मीटर पर सेकंड था, इसलिए क्या किया कि 30 को 100 से डिवाइड किया, और बस आपको इंटू 140 कर दिया। तो इंटू 140 इसलिए किया क्योंकि वो चक्का है ना, वो 30 सेकंड में क्या करता है, 140 बार क्या करता है, रोटेट करता है। तो बस इसको सिंपली सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 8.8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज 7 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर देन द नंबर इज व्हाट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आपको जो नेचुरल नंबर है, मान के चलिए क्या मान लेते हैं, एक्स है। अब क्या बोला गया, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर इसका क्यूब करते हैं इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, मैथ्स की लैंग्वेज है, इज 7 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कौन सा नंबर, वो जो अपना नेचुरल नंबर है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए तो क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अपना नेचुरल नंबर क्या हो गया, 7 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ 2 स्क्वायर आर 2:3 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो आपका रेशियो है ना, वो किसी 2 स्क्वायर की साइड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या पूछा, एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, क्या होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो सिंपली क्या करिए, 2 साइड दी थी, तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा 4:9 क्या आ जाएगा, इनका एरिया का रेशियो आएगा। ओके दोस्तों, तो अपना आंसर क्या होगा, 4:9 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ वन साइड इज 10 सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है ना, उसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक जो उसकी साइड दी गई है, मान के चलिए अपन क्या मान लेते हैं कि उसकी लंबाई दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए, और क्या पूछा है कि क्या निकालना है, उसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। अब देखिए सिंपल है, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। बस आपको क्या पेरीमीटर की वैल्यू पर दी है, और एक अपन मान क्या लिया है कि लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो बस सिंपली पुट कर दीजिए। तो 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 इक्वल टू 10 प्लस बी। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 से जाएगा तो कितना 2 जा 4, 1 कैरी 8 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस बी,
तो इधर से बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर आएगी। अब एरिया पूछा गया है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो एल कितना माना अपन ने 10 सेंटीमीटर माना और ब्रेड्थ कितनी निकली 18 सेंटीमीटर निकली। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अपना ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 4 हैव हाइट ऑफ 151 सेंटीमीटर। और देखिए 8 ग्रुप हैं, 8 बॉयज़ थे, उनका कोई ग्रुप था 8 बॉयज़ का, उसमें से क्या चार जो बॉयज़ थे ना उनकी हाइट कितनी थी 151 सेंटीमीटर थी। एंड द रिमेनिंग 4 ऑफ हैव हाइट 154 सेंटीमीटर। जो रिमेनिंग 4 थे ना उनकी हाइट कितनी थी 154 सेंटीमीटर थी। देयर एवरेज हाइट्स इज, देखिए इनकी एवरेज हाइट बतानी है उन सब 8 बॉयज़ की। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 4 बॉयज़ की कितनी दी है 151 सेंटीमीटर दी है और रिमेनिंग 4 की कितनी दी है 154 सेंटीमीटर दी है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी 4 1 जा 4 और 2 तो कितना आ गया 6 आ गया, 604 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 5 जा 20 और 1 कैरी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा 2 कैरी सॉरी 4 1 जा 4 और 6 तो कितना इतना आ गया 616। इनको करिए ऐड तो 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी और तो 2 आ गया और 12 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया क्या, टोटल हाइट आ गई कितनी उस 8 बॉयज़ की, ठीक है ना, टोटल हाइट है। अब देखिए टोटल हाइट है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 8 है, इसको करिए डिवाइड तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, ठीक है ना। इतना आ गया, कितना आ गया 305/2 आ गया। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए तो क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 कैरी तो कितना 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 बचा 0.0 आया और 2 5 जा 10 तो कितना आ गया 152.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपनी एवरेज हाइट आ गई, जो 8 बॉयज़ है ना उनकी क्या आ गई एवरेज हाइट आ गई। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या है 52 है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो एरिया रेक्टेंगल का है ना वही एरिया क्या है स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ बताइए क्या बोला गया है क्वेश्चन में आगे, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 देन द पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर बताना पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है ना रेक्टेंगल का। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इधर से देखिएगा एक चीज़ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये क्या है इक्वल है, बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा एल इंटू क्या होगा बी होगा, ठीक है ना। और एरिया क्या एक साइड कितनी दी है 12 सेंटीमीटर दी है तो 12 इंटू क्या होगा 12 होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है रेक्टेंगल की क्या दी है लेंथ दी हुई है, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी है 16 दी हुई है, तो बस 16 क्या करिए पुट कर दीजिए 16 इंटू क्या होगा बी इंटू क्या होगा 12 इंटू 12 होगा। इसको करिए सिंपली सॉल्व करिए तो क्या होगा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3 तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी ब्रेड्थ आ गई, ठीक है ना। अब क्या पूछा है पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। अब एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू दी है कितनी 16 दी है ना 16, तो बस 16 करिए पुट 16 और अपन ने ब्रेड्थ निकाल ली, कितनी निकाली इसकी आई है 9 आई है, तो बस इसको ऐड कर लीजिए तो कितनी हो गई 16 और 9 तो कितना हो गया 25 हो गया।
और इनटू क्या करिए 2 कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका पेरीमीटर आएगा। तो ये क्या अपना आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 तो वी गेट 1125। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, उसका और मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो अब उनको नंबर क्या मिलता है 1125 क्या मिलता है नंबर मिलता है। तो बताना क्या है, देन द नंबर इज व्हाट। देखिए नंबर बताना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 14। अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगी उसकी 6 आएगी, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, और 12 भी नहीं हो सकता। अब बचेगा क्या, या तो 25 बचेगा, या तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, ठीक है ना। अगर इसका इंटू 5 से करें तो कितना आएगा, इसका इंटू 5 से करेंगे तो 5 5 या 25 का 5 2 कैरी 5 2 या 10 और प्लस 2 तो 12 1 कैरी 5 2 या 10 और 11, तो कितना आ गया 1125 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर थर्ड होगा, ठीक है ना। 15 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिंपली जो क्वेश्चन में बोला गया उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है और आपका आंसर इजीली आ जाता।